सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुबारक। कराची था खैबर, कश्मीर था गवादर, जुलूस और रैलियां फजाएं दुरूद सलाम से गूंज उठी। बच्चों की खुशी दीदनी, महफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। सूबों में 21 गोले दागे गए। छोटे शहरों और कस्बों में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां। हैदराबाद, सक्खर, सांगर, जामशोरो, सिद्दी, शिकारपुर, लाड़काना, बदीन, अटक, हाफिजाबाद, झेलुम, फालिया, डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों में रैलियां। बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत, फिजाएं नारों और दुरूद सलाम से गूंज रही हैं। ईद मिलादुन नबी पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा जज्बा। मुल्तान में 100 मन हलवा बनाया गया। देसी घी, पिस्ता, बादाम, काजू और छुआरों का इस्तेमाल। देग मुमताजाबाद आस्ताना फरीदिया पर तैयार की गई। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां बिखर गईं। जापान की मसाजिद में ईमान परवर तकारीब, मिलाद की महफिलें, इस्लामिक सेंटर में केक काटा गया। लंगर का एहतमाम, मुत्तहदा अरब इमारात में मिलाद की महफिलें सजाई गई। फ्रांस और लंदन की मसाजिद भी दुरूद सलाम और नाखानी से गूंजती रही। लोग बार बार मुझे कहते हैं कि किधर है जी ये नया पाकिस्तान, किधर है मदीना की रियासत। मैं उनको ये समझाता हूँ कि वो पहले दिन नहीं बन गई थी, ये एक जद्दोजहद का नाम है। हो सकता है वो उस आइडियल तक हम अपनी जिंदगी में ना पहुंचे, लेकिन एक दफा रास्ते पे लग गए, ये कौम उसी तरह उठ जाएगी। पाकिस्तान में रियासत मदीना के उसूल नाफिज करके रहूंगा। वजीर आजम का आज़म, मदीने की रियासत पहले दिन नहीं बन गई थी, हो सकता है उस वक्त तक हम जिंदा न रहें। हमारा काम सिर्फ जद्दोजहद करना है। मुखालफीन को जवाब। उलमाए कराम और अवाम से ताउन की अपील कर दी। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। आज़ादी मार्च के शुरका को 1 हफ्ते का राशन दिया जाएगा। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम का ऐलान। दाल, चीनी, पत्ती, घी, नमक और दीगर अशिया दी जाएंगी। तर्जुमान का कहना है पार्टी के मुखय्यर हजरात राशन दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों ने 46 दिन बाद हड़ताल खत्म कर दी। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस के वफ़द की वजीर आला से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। सिफारिशात के मुताबिक मसाइल हल किए जाएंगे। महमूद खान की यकीन दहानी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। धोराजी कॉलोनी कराची की मस्जिद में डाकुओं की लूटमार। वुजू करते 2 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। लोग हक्का बक्का, मुल्जिमान बासानी फरार हो गए। गरीब के लिए चटनी भी मुश्किल हो गई। कंदकोट और बदीन में टमाटर महंगे हो गए। 200 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। आवाम की दुहाई। कराची के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बज गई। टिड्डी दल मलीर पहुंच गया। टिड्डी दल हमले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह होने का खदशा। काश्तकारों ने टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया। इमिग्रेशन हुक्काम की गफलत। ब्लैक लिस्ट अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंच गई। इत्तला मिलने पर खातून को होटल से डिपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट लाया गया तो वो शोर शराबा करते हुए फर्श पर लेट गई। FI हुक्काम खातून को ताहाल डिपोर्ट करने में नाकाम। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सक्खर से, जहां यतीम बच्ची को उसकी मां ने 2,60,000 रुपए के एवज एक शख्स को बेच दिया। 35 साल शख्स ने 11 साल बच्ची से शादी की कोशिश की तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूल्हा और बच्ची की मां को गिरफ्तार करके शादी नाकाम बना दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील मुगल, अपडेट कीजिए, क्या वाक़या है ये? सभा सक्खर की तहसील सालेपट है, जहां पर आज एक 11 साल बच्ची है, उसकी माँ जो है उसने उसे 2,60,000 में फरोख्त किया है। ये यतीम बच्ची है, मरहूम शौकत की बेटी है। उसे जो है वो एक शख्स हुबदार नामी कलोड़ो हैं, ये खैरपुर ताल्लुक के हैं, उनको आगे जो है ना फरोख्त किया है।
आज जब पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है बच्ची को जो है वो बरामद किया वहां से, और जो जिससे शादी हो रही थी हुबदार बताया जा रहा है जिसकी 30 से 35 साल उम्र है, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा जमील मुगल, ये जो वाकया है और ये जो बच्ची है, इसकी माँ जो थी वो सगी थी? जी बिल्कुल, उसकी सगी माँ थी। और इसके तो माँ का क्या मौकफ सामने आया, ऐसे कैसे कर सकती है वो? जी उसकी माँ का मौकफ सामने बिल्कुल आ गया है। उसकी माँ का कहना है कि मेरे ऊपर जो है मैंने लोगों से जो कर्ज लिया हुआ था और वो कर्ज भी जो है वो उसका जो सूद है वो बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन जो है उससे पैसे लेने पड़े बच्ची के लिए, इसीलिए मैं मजबूर थी। इसकी मजबूरी की हालत में मैंने पैसे लिए हैं, और वरना कौन अपनी बच्ची फरोख्त करता है। ताम पुलिस का कहना है कि 11 साल बच्ची जो है इसकी शादी नहीं हो सकती, कानून में भी नहीं है, और हमारे जो आईन और कानून है वो भी इजाजत नहीं देता कि 11 साल की बच्ची की शादी हो। इसी वजह से उसको जो है यहाँ वहाँ से निकाह जो है रुकवाया है, और उसको बच्ची को जो है इस वक्त थाने में लाया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को जो है अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है वो भी कराए जाएंगे। जी जमील, ये बताया गया उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो शादी करना चाहता था? जी बिल्कुल, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वो बिल्कुल सूट बूट में आया था और बिल्कुल शादी के लिए आए थे, और शादी के कपड़ों में जो है उसको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। बारात बिल्कुल उनकी आई हुई थी, और उसको जब निकाह के लिए बुलाया गया, मौलवी को भी बुलाया गया, तो हम मौलवी जो है पुलिस को देखकर जो है फौरी तौर पर फरार हो गया, और बच्ची जो है पुलिस ने फौरी तौर पर जो है बरामद कर ली, और ये अफसोसनाक वाकया जो होने से ये बचा लिया। जी बहुत शुक्रिया, जमील मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अहम खबर दे कराची से, जहां कुत्ते के कांटे का एक और शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 18 साल जहूर खान को 3 माह कबल कुत्ते ने काटा था। जिला जामशोरो नूरियाबाद के रिहायशी जहूर खान को गुज़िश्ता रोज जिन अस्पताल लाया गया था, और रवां साल आपको बताएं रेबीज में मुब्तला 22 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, और इस वक्त सुबह सिंध में अगर देखा जाए तो इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि उनके पास अद्वियात तो मौजूद हैं, लेकिन जिस मिकदार में अद्वियात होनी चाहिए उस मिकदार में अद्वियात सूबे में मौजूद नहीं है। ये भी वाज़ेह करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कुत्ते के काटे मरीज को दवा न दी जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। और अब जिक्र आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर में विलादत के जश्न का समा है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदो तो एहतराम से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। छोटे बड़े शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं। महाफिल नात खानी का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों और मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में छोटे बड़े सैकड़ों जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। कोयटा में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 3000 एहलकार तैनात हैं। आजाद कश्मीर में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवादमा है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो आज मनाई जा रही है, और हर गली कूचे हर मोहल्ले के अंदर दरूद और सलाम की सदाएं जो है वो बुलंद हो रही हैं। इस वक्त मैं गुरु मंदिर पे मौजूद हूँ, मैं दिखाना भी चाहूँगा। मेरे पीछे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी जिनको बरकी कुमकुमों से जो है सजाया गया, खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। और ये सिलसिला जब 12 रबी अव्वल का चांद नजर आया था उस वक्त से ही शुरू हो गया था। आज 12 रबी अव्वल का जो मरकजी जुलूस है वो मेमन मस्जिद गोल्डन मार्केट से जो है वो बरामद हुआ था, और नश्तर पार्क सोल्जर बाजार पे जाकर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर जो उलमाए कराम है उन्होंने जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो बताया है कि उनकी सीरत पर अमल करके ही बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है। इसके अलावा छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो हर मोहल्ले हर गली के अंदर जो वो नज़र आ रहे हैं, और हर तरफ दरूद और सलाम की सदाएँ जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। 5000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर थे, जबकि जो ऊंची बिल्डिंग थी उनके ऊपर जो है वो स्नाइपर जो है वो मौजूद थे। जी, लाहौर में जश्न मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस जामे नूरी मस्जिद से रवाना हो गया। जुलूस में बड़ी तादाद में शामिल बच्चे, बूढ़े और नौजवान दुरूद का विर्द कर रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक खान। बीबी आमना के फूल
मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न मिलादुन नबी का जुलूस रेलवे स्टेशन लाहौर की जामे नूरी मस्जिद से रवाना हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल शरीक हैं। शुरका ने हाथों में सब्ज परचम थाम रखे हैं। जुलूस अली उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ उलमा इकराम सीरतुन नबी पर रोशनी डालेंगे। नबी के पैगाम को आगे बढ़ाना है और नबी का पैगाम था मोहब्बत, इसार, भाईचारा। हमें अहद करना चाहिए कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करेंगे। जुलूस की रवानगी से कबल लोगों के लिए साउंड सिस्टम पर नातिया कलाम के साथ मुख्तलिफ इवेंट का इनेकाद किया गया था। पूरे मुल्क में आज लोग लंगर तकसीम कर रहे हैं, लोगों को खाने खिलाया जा रहा है। खुशी का ये पैगाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है इस दिन, और ये हमारे लिए एक मुबारक दिन है। जुलूस इंतजामिया ने खाना काबा और मस्जिद नबी के मॉडल भी तैयार किए थे।